हेलो एवरीवन। आज का डेली क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ वन स्ट्रिंग स्वैप कैन मेक स्ट्रिंग्स इक्वल, दैट इज 1790। क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है, S1 एंड S2, एंड हमसे बोला गया है कि इन दोनों स्ट्रिंग को हमें इक्वल बनाना है। कैसे बनाना है? कोई एक स्वैप करके किसी एक स्ट्रिंग में। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि ओनली वन स्वैप इज पॉसिबल। ठीक है, एक स्वैप कैसे? जैसे AC दे रखा है और CA दे रखा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को स्वैप करें तो AC बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो एक स्वैप दो ही एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है ना। समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, कैरेक्टर्स को चेक करते हैं। हाँ, तो इस पे आते हैं। यहाँ पे क्या है? बी, और यहाँ पे क्या है? के। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। कितने कैरेक्टर हैं ये? एक एक डिफरेंट कैरेक्टर आया है, मतलब इस पोजिशन में। आगे बढ़ते हैं ए, और यहाँ पे क्या है? ए। तो ये तो सेम है, तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है? एन। ठीक है, ये भी सेम है, तो इसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे क्या है? बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स की वैल्यू बढ़ जाके कितनी हो गई? दो। अच्छा, दो बढ़ गई। तो दो कैरेक्टर्स में तो हम स्वैप कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं तो ये बन जाएगा KANB, विच इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो यार यहाँ से ना हमको एक सिचुएशन, मतलब एक चीज हमें पता है कि कोई नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होने चाहिए ना, वो दो ही होने चाहिए। दो से ज्यादा होंगे तो स्वैप्स भर जाएंगे। अब मान लो चार डिफरेंट कैरेक्टर्स होते तो हमें एटलीस्ट दो स्वैप लगाने पड़ते, है ना। तो इसलिए हमें एक चीज पता चल गई कि डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होंगे वो दो ही होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये चीज मैंने यहाँ लिख ली है, नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स मस्ट बी टू। दो से ज्यादा हुए, अगर दो से ज्यादा हुए तो उस केस में तो हम लोग स्वैप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। दो से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, हमें एक ही स्वैप करना है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ए है, यहाँ डी है। तो हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स कितने हुए? एक हो गया बढ़ के। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे टी है एंड यहाँ पे ई है, तो ये भी डिफरेंट है ना। तो ये बढ़ के दो हो गए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ ए है, यहाँ एफ है। तो यार ये भी डिफरेंट है, तो बढ़ के क्या हुआ? तीन। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे क्या है? सी, एंड यहाँ पे है एन। ये कितने ये भी डिफरेंट है, तो ये बढ़ के क्या हो गए? फोर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ है के, एंड यहाँ पर है डी, तो ये भी डिफरेंट है ना। तो ये बढ़ के क्या हो गया? हमारे फाइव। तो हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स फाइव हो गए, विच इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो यार यहाँ तो हम एक स्वैप पॉसिबल भी नहीं है। अगर मान के चलो किसी को किसी से स्वैप करने से ये ठीक भी हो जाता, तो पांच कैरेक्टर्स में एटलीस्ट दो स्वैप तो होंगे। ठीक है, दो स्वैप होंगे, एंड उसके बाद भी जरूरी नहीं कि इक्वल हो जाए। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख लिया कि नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स मस्ट बी टू। ठीक है, क्योंकि अगर दो से ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर आए, मान लो चार आए, तो हमें कितने स्वैप लगेंगे? दो स्वैप लगेंगे। आठ आए तो कितने लगेंगे? चार स्वैप लगेंगे। ठीक है, 16 आए तो कितने स्वैप लगेंगे? एटलीस्ट आठ। ठीक है, और वो भी जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो जाए। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए? एक स्वैप चाहिए, तो दो ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा नहीं चलेंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ ले लेंगे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? ए, और यहाँ है डी। ये दोनों डिफरेंट है, तो हमारा ये जीरो से बढ़ के वन हो जाएगा। यहाँ पे है टी, एंड यहाँ पे भी है ई, तो ये भी हमारे डिफरेंट है, तो बढ़ के क्या हुआ? ये टू। यहाँ पे क्या है? टी, एंड यहाँ पे है एफ, तो ये भी डिफरेंट है, बढ़ के क्या हो गया? थ्री। यहाँ पे हमारा ए, एंड यहाँ पे हमारा ई, तो ये भी डिफरेंट है, ई और ए, तो ये बढ़ के क्या हो गया? फोर। ठीक है, यहाँ क्या है? हमारा सी, एंड यहाँ है हमारा एन, तो ये भी डिफरेंट है, तो ये बढ़ के क्या हुआ? फाइव। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा के, एंड यहाँ पे हमारा डी, तो कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए? इसको बढ़ के छः हो जाएंगे। छः ही है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ छः ही है यार। तो छः डिफरेंट कैरेक्टर आ गए, पर हमें पता है छः डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए एटलीस्ट थ्री स्वैप लगेंगे हमें। ठीक है, तो फिर हमें, ये तो कंडीशन हमारी गलत हो गई ना, हमें तो एक ही स्वैप अलाउड है, तो यहाँ पे हम क्या होगा? हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ये देखो,
कि यहाँ पे क्या दे रखा है हमें के, एंड यहाँ क्या दे रखा है के, विच इज सेम। तो हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, ई, और यहाँ पे भी ई है विच इज ऑल्सो सेम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है एल, और यहाँ पे क्या है एल, ये भी सेम है, तो इसमें भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारा बी, एंड यहाँ पे है हमारा बी, तो ये तो दोनों सेम है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यार एक चीज देखो, जहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर 0 आ जाए, तो वहां पे तो कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी सेम है। क्या है? ऑलरेडी सेम, जैसे कि ये दोनों सेम है, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा? ट्रू रिटर्न। तो हमें एक और कंडीशन मिलती है। क्या कंडीशन मिलती है? हमारी थर्ड कंडीशन ये बन रही है, इफ नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आर 0, ठीक है, तो भी क्या होगा? देन दे आर सेम। ठीक है, तो उसके केस में भी हम क्या रिटर्न कराएंगे? ट्रू रिटर्न कराएंगे। डन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग कि हम स्टोर कराएंगे की वैल्यू फॉर्म में, की वैल्यू। ठीक है, जैसे मैप में होता है उस तरीके से। जैसे मान लो एक पे हमने स्टोर कराया बी को, ठीक है, तो यहाँ हमारी ए होती है की, और इसकी वैल्यू है बी। ठीक है, सी पे हमने स्टोर कराया डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्टोर कराएंगे। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कि हमने देखा कि यहाँ पर बी है एंड यहाँ पे की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर डिफरेंट है तो हम इसे स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो हमने स्टोर कराया बी कॉमा के को। ठीक है, स्टोर करा लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ए है, तो जब सेम होगा उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंट वालों से मतलब है, क्योंकि हम स्वैपिंग उनमें ही तो करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एन पे, ये भी हमारे सेम है। ठीक है, तो इनमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम के पर। ठीक है, और यहाँ है बी, ये भी डिफरेंट है, तो इसको भी स्टोर करा लेंगे। तो स्टोर हमने कराया, तो क्या स्टोर हुआ? के कॉमा बी। ठीक है, के कॉमा बी स्टोर हुआ। तो ये देखो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन मैच हो रही है कि नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हमारे वो 2 होने चाहिए, तो हाँ है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग चेक कराएंगे कि ये जो बी है, यहाँ पे पहला हमारा क्या है, एक सेकेंड, मैंने इन दोनों को यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया है कि यार 2 ही कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट आ रहे हैं, तो हमारी एक कंडीशन तो मैच हो चुकी है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अब हम चेक करेंगे कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या इसके बराबर है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो हम इसमें स्वैप करेंगे किसी एक में। जैसे मान लो मैंने के बी को स्वैप कर दिया तो ये और ये इक्वल आ गए, या फिर मान लो इसको मैंने स्वैप किया तो बी के आ गए, तो ये और ये इक्वल आ गए। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। डन। और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ए है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा डी है, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इससे स्टोर करा लेंगे ए कॉमा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है हमारा टी, और यहाँ पे हमारा ई, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो हमने स्टोर कराया टी कॉमा ई। ठीक है, अब अब क्या हुआ कि हमने कराया कि यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे क्या है एफ है, तो ये भी डिफरेंट है, तो हमने इसको भी क्या कराया, स्टोर ए कॉमा एफ। अच्छा, अब जैसे ही इसका साइज 3 हुआ, तो हमें एक चेक रखना पड़ेगा कि अब देखो यार 3 आ गए ना, हम तो 2 में ही स्वैप कर सकते हैं, लेकिन तीसरा डिफरेंट एलिमेंट तो रह जाएगा। मान के चलो मैंने इसमें इन दोनों में स्वैप कर भी दिया, ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट तो रह गया ना। अब इसके इसके बाद भी कुछ होगा, तो मान लो इससे स्वैप भी हो रहा है, तो एक से ज्यादा स्वैप बढ़ जाएंगे ना। एक से ज्यादा स्वैप तो हमें बढ़ानी नहीं है। तो जैसी हमारी नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स 1 2 3 2 से बढ़ेंगे, उसी केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम मैक्स इतने में स्वैप कर सकते हैं, इसके बाद के जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे हम उन्हें सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो वहीं की वहीं हमारा फॉल्स आ गया, हम इसके आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे जहां हमारे 2 कैरेक्टर से ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है के, और यहाँ पे भी है के, तो दोनों सेम है, हमें कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे हम ई एंड इसमें देखेंगे हम ई, ये भी सेम है, तो हम इस केस में भी कुछ नहीं करेंगे। इसके आगे देखते हैं एल, और यहाँ पे क्या है एल, ये भी सेम है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है बी, और यहाँ पे क्या है बी, तो ये भी सेम है, कुछ नहीं करेंगे। तो अब तो हमारा लूप ख़त्म हो गया ना, हम सब में ट्रैवल कर लिए।
तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो अभी भी वेक्टर है वो हमारी एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी। तो जिस केस में हमारी वेक्टर एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स थे ना वो ज़ीरो हैं। इट मीन्स ये क्या है? ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। डन। तीनों एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए, अब कोड देख लेते हैं। अच्छा, बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो हम इसमें एक बार ही ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो हम लगा रहे हैं इफ़ कंडीशन जो हम लगा रहे हैं ना वो सिर्फ चेक्स हैं हमारे, तो वो तो हमारे बिग ऑफ वन में होते हैं। ठीक है, ट्रैवल करने का टाइम जा रहा है बस, तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी आ जाएगी बिग ऑफ एन। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं एक वेक्टर। ठीक है, एंड हम कह रहे हैं कि जैसे ही दो से ज़्यादा एलिमेंट हो ना, तुम रिटर्न क्या करा दो? फॉल्स। रिटर्न क्या करा दो? फॉल्स। तो हमारी जो वेक्टर है उसका साइज कितना रह रहा है हर कंडीशन में? 2 या फिर 2 से छोटा। क्योंकि जब 2 से बड़ा हो भी रहा है, मान के चलो जैसे ही 3 भी हो रहा है, तो सॉरी, जैसे ही 3 हो रहा है हम तो रिटर्न फॉल्स करा रहे हैं ना, तो मैक्स एलिमेंट कितना स्टोर हो पा रहा है हमारे पास? 3। ठीक है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट साइज में चला गया ना वेक्टर। ठीक है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी बिग ऑफ 1। ठीक है, कोड पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक वेक्टर की। ठीक है, तो वेक्टर हमारा किस टाइप का होगा? पेयर टाइप का होगा, क्योंकि हमें क्या स्टोर कराना है? की वैल्यू फॉर्म में। ठीक है, कैर कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं तो कैर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसका हम क्या नाम ले सकते हैं? एम्प्टी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0। कहाँ तक जाएगा? एंड तक जाएगा। दोनों स्ट्रिंग का साइज सेम है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, S1 या S2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग स्टोर करेंगे अगर डिफरेंट है, इफ S1 at I is different than S2 at I, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मैप में पुश बैक करा देंगे। वेक्टर है तो पुश बैक लगेगा। ठीक है, एंड कर्ली ब्रेसेस आएंगे क्योंकि हम पेयर फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं। जब भी पेयर फॉर्म में होता है कर्ली ब्रेसेस आते हैं। क्या स्टोर कराया हमने? S1 एट आई कॉमा S2 एट आई। ठीक है, स्टोर करा लिया। अब हम चेक लगाएंगे कि तुम स्टोर करते जाओ जब जब डिफरेंट कैरेक्टर है, बट अगर हमारी जो मैप है, मैप बोल के चल रहे हैं, अगर इसका साइज ग्रेटर देन 3 आ गया, सॉरी ग्रेटर देन 2 आया, इट मीन्स हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ही स्वैप कर सकते हैं। अब एक और डिफरेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या उसके आगे जो भी एलिमेंट आएंगे उनका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए क्या पॉसिबल कंडीशन है कि हम एक ही स्वैप लगा सकते हैं। तो जैसे ही ग्रेटर देन 2 आए ना, एक काम करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। रिटर्न क्या करो? रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैप डॉट साइज आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि अब हमारे वेक्टर में दो ही कैरेक्टर हैं। जो हमने मैप बनाया है उसमें दो ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड पे जो कैरेक्टर्स हमने स्टोर कराए हैं वो इक्वल है भी कि नहीं। मतलब कि समझ रहे हो ना? ऐसे देखो, इफ मैप एट 0, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, वो किसकी इक्वल होनी चाहिए? हमारा जो मैप में फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, उसकी सेकंड की इक्वल। ठीक है, एंड इसका यानी कि ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल होना चाहिए? पहले का जो दूसरा वाला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैप का डॉट इसका जो फर्स्ट है वो हमारे किसके इक्वल होना चाहिए? मैप में जो 0th इंडेक्स पे हमने स्टोर कराए हैं दो कैरेक्टर्स, उसके सेकंड वाले के इक्वल, तो उसका सेकंड लिख देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स तभी इनमें से किसी एक को स्वैप करने पर हम दूसरे के बराबर पहुंच सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर ऐसा है, इक्वल है ये, तो रिटर्न ट्रू कराएंगे। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो मतलब स्वैप करने से भी इक्वल तो बन नहीं पाएंगे ये, तो हम उस केस में रिटर्न फॉल्स करा देंगे। ठीक है, चेक करते हैं। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया। टाइम और स्पेस की हमने बात कर ली थी, एक बार और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ एक ही बार ट्रैवल कर रहा है ये। ठीक है, और कहीं तो ये कुछ ट्रैवल कर नहीं रहा है, तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये देखो, ये जो वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, जो की वैल्यू फॉर्म में हम स्टोर करा रहे हैं, उसका साइज हम दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो पाएगा। ठीक है, 2 से बड़ा यानी कि जैसे ही 3 होगा उस केस में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारी कॉन्स्टेंट स्पेस आएगी। थैंक यू।